फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस में आप लोगों ने क्या चीज़ समझा? पोलर प्लॉट के बारे में समझा। पोलर प्लॉट्स में हम क्या करते हैं? बेसिकली प्लॉट किस चीज़ को प्लॉट करते हैं बेटा? आप लोगों की तरफ से आंसर। हेलो, हेलो, एबल टू हेयर मी और नॉट? हेलो, नो रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड। सर। चलिए हेलो। ठीक है। हाँ तुषार, आवाज नहीं आ रही क्या सर? आ रही बेटा। ठीक है, तो एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। मुझे बताना अगर ये हुआ है तो। दैट इज जीएस हमें दिया हुआ है 2/s, एस प्लस सॉरी 1 प्लस 0.5s एंड एक दिया हुआ है 1 प्लस 0.05s। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज बीइंग प्रोवाइडेड टू यू। अब इसको आपको निकालना है वेदर द सिस्टम इज स्टेबल और अनस्टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे यू कैन अज्यूम वन थिंग, के इज गिवन एज 2। ठीक है, तो हम चाहें तो तीनों मेथड से निकाल सकते हैं, राउथ हर्विट्ज कंडीशन से भी निकाल सकते हैं अगर हमें स्टेबिलिटी ही बतानी है तो। ठीक है, लेकिन यस अगर हमें पोलर प्लॉट ड्रॉ करना है देन वी हैव टू इवेलुएट द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। तो इस चीज़ के बारे में हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। यस, वन प्रॉब्लम वाज अमंग यू ऑल कि you are not being able to make up why the system is stable, why the system is said to be stable on left half of S plane। ठीक है, हमने ऐसा क्यों कहा है कि हमारा सिस्टम लेफ्ट हाफ पे स्टेबल होता है, राइट हाफ पे स्टेबल क्या नहीं होता? सिस्टम स्टेबल नहीं होता। ठीक है, क्यों ऐसा, क्यों, वाई ऐसा हम क्यों लिखते हैं कि वाई इट इज नॉट स्टेबल? Why the system is not stable on right half of S plane? ऐसा हमने क्यों, why we have elaborated this thing? ठीक है, क्वेश्चन वाज आस्क्ड अमंग यू ऑल। तो सिंपल रीजन है बेटा, हम सिस्टम को स्टेबल कब कंसीडर करते हैं? सिस्टम को हम स्टेबल तब कंसीडर करते हैं जब सिस्टम की जो फाइन स्टेट है आफ्टर इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम इट रीचेज टू अ जीरो। ठीक है, यानी हम क्या कर रहे हैं, वी नो व्हाट इज एक्सपेक्ट, वी नो व्हाट इज द इनपुट एंड वी नो आर एक्सपेक्टेड आउटपुट। हमें क्या चाहिए हमें पता है। ठीक है, जब सिस्टम का इनपुट एक डिफाइंड आउटपुट देगा तो हम उस सिस्टम को क्या है, स्टेबल मानते हैं। यानी कि आफ्टर इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम एक फाइनल स्टेडी स्टेट वैल्यू पे अगर सिस्टम पहुंचता है तो हमारा सिस्टम स्टेबल होगा। ठीक है, बट वेयर एज अगर हम ऐसा कंडीशंस इवेल्युएट करते हैं, ठीक है, तो हमने उसका क्या बनाया था, पोल जीरो प्लॉट बनाया था सिस्टम का। एंड पोल जीरो प्लॉट पे हमने क्या ऑब्जर्व किया, सिस्टम हमारा जब हमारे पास पोल्स राइट हाफ पे लाई करते हैं तो हमारा सिस्टम जो है स्टेडी स्टेट वैल्यू पे अचीव नहीं करता है, द मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस कंटिन्यूसली। ठीक है, एंड एज ऑफ विच द सिस्टम इज सेड टू बी अनस्टेबल सिस्टम। तो स्टेबल सिस्टम होने के लिए क्या कंडीशंस हैं कि हमेशा जो हमारे पास मतलब मैग्नीट्यूड है इट शुड ऑलवेज, देखो अगर सिंपल में एक सिस्टम ले आए, ठीक है, मैं टाइम रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम की बात करता हूं। एक सिस्टम का रिस्पॉन्स ऐसा है, ठीक है, एक सिस्टम का रिस्पॉन्स ऐसा है, ठीक है, एक सिस्टम का रिस्पॉन्स ऐसा है, ठीक है, एक सिस्टम का रिस्पॉन्स ऐसा है कि कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। तो कौन कौन से सिस्टम स्टेबल कहे जाएंगे? एक मान लिया ए है, एक मान लिया चलिए ऊपर से नॉमेनक्लेचर देते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। ठीक है, तो कौन से सिस्टम स्टेबल है? ए वाला हमारा स्टेबल होगा नहीं,
क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड लगातार बढ़ते जा रहा है। बी वाला हमारा स्टेबल होगा, यस इट विल बी स्टेबल एंड एज इट इज रीचिंग अ फाइनल स्टेडी स्टेट वैल्यू, यानी कि जो हमें आउटपुट चाहिए, दिस इज यार डिफाइंड आउटपुट जो हमें चाहिए था, एंड फाइनली द सिस्टम इज रीचिंग अ डिफाइंड आउटपुट, तो इसका मतलब सिस्टम इज सेट टू बी स्टेबल। ठीक है, सिमिलरली विद द थर्ड पार्ट, ये भी क्या है, ये भी एक फाइनल स्टेडी स्टेट वैल्यू पे पहुंच रहा है। ठीक है, यहां पहुंचने के बाद ऑल्दो दे आर टेकिंग टाइम, लेकिन क्या है, दे आर रीचिंग द स्टेबल स्टेडी स्टेट वैल्यूज। ये सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है, ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है। लेकिन अगर हम इस सिस्टम को देखें, एक सिस्टम की वैल्यू बढ़ी, ठीक है, एंड फाइनली बढ़ के देन इट डिक्रीजेस, इट नेवर रीचेस माय स्टेडी स्टेट वैल्यू, तो सिस्टम बी एंड सिस्टम सी वुड बी सेड टू बी स्टेबल। ठीक है, तो स्टेबल सिस्टम क्या है, बी एंड सी। अनस्टेबल सिस्टम क्या है, आइदर ए और डी। ठीक है, तो हमने जब इनको पोल और जीरो प्लॉट में मैप किया, कि हम पोल्स एंड जीरोस का हमने एस प्लेन में प्लॉटिंग की, तो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व कि सच सिस्टम्स, जो ए वाले सिस्टम्स हैं, दे अकर ऑन राइट हाफ ऑफ एस प्लेन। ए कहीं यहां लाई कर रहा था, ठीक है, सिमिलरली बी हमारा कहीं यहां लाई कर रहा था, एज वेल एज सी भी हमारा कहीं यहीं लाई कर रहा था। डी हो सकता है, डी इसमें एक पोल यहां लाई कर रहा हो, एक पोल वहां लाई कर रहा हो। ठीक है, सिमिलरली देखो, अगर एक पोल का सिस्टम होगा तो हमेशा वो इस पोल का होगा, या इस मैग्नीट्यूड का भी हो सकता है। ठीक है, एक फाइनल स्टेडी स्टेट वैल्यू पे नहीं पहुंचेगा, या तो एक पहुंचेगा। ठीक है, जिस टाइप का सिस्टम विल हैव टू पोल्स, तो ऐसा भी हो सकता है एक पोल हमारा सही हो, लेकिन एक पोल यहां लाई कर रहा हो और एक पोल यहां लाई कर रहा हो, तो डी इज सच टाइप ऑफ सिस्टम। जो डी वाला पार्ट है, दैट इज सच टाइप ऑफ सिस्टम। एक पोल यहां हो सकता है, एक पोल यहां हो सकता है। ठीक है, तो हो सकता है मे बी इट कैन बी एक पोल यहां हो, एक पोल यहां हो, इट कैन बी द एनी कंडीशन, लेकिन क्या है, डी वाले सिस्टम में एक पोल राइट हाफ में जरूर लाई कर रहा है। ठीक है, तो एज सच, अब हम यहां से एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि फॉर अ स्टेबल सिस्टम दिस शुड बी द कंडीशन, या तो वो इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करे, या लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन पे लाई करे। ठीक है, एंड फॉर एन अनस्टेबल सिस्टम वो राइट हाफ पे लाई करेगा। तो हमने यहां से कंक्लूजन ड्रॉ किया है, इस चीज से कंक्लूजन ड्रॉ किया है। ठीक है, हम इसलिए हम मानते हैं कि हमारा जो सिस्टम है दैट इज स्टेबल ऑन लेफ्ट हाफ ऑफ इस प्लेन, इसलिए हमने स्टेबिलिटी की डेफिनेशन दी। फिर हमने आगे चीजें प्रोसीड करी, तो हमने उसके बाद फिर राउथ हर्विट्ज कंडीशन लगाई। तो राउथ हर्विट्ज से हमने क्या निकाला, वी हैव इवेल्युएटेड द सिस्टम स्टेबिलिटी डायरेक्टली, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डिनोमिनेटर। लेकिन सेकेंडली उसके बाद हमने क्या लगाया, रूट लोकस प्लॉट बनाया। हमने देखा कि अगर हम सिस्टम गेन के को इंक्रीज करते हैं तो व्हाट हैपेंस टू एग्जैक्टली द पोल्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है, एक डिफाइंड वैल्यू तक तो ठीक है, लेकिन एक डिफाइंड वैल्यू के बाद पोल्स क्या हो जाते हैं, हो सकता है दे कैन गो इन राइट हाफ ऑफ एस प्लेन। तो के का भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है while defining the मतलब locus of this poles on S plane। ठीक है, तो वहां से हमने ये चीज ऑब्जर्व करी। ठीक है, ये चीज क्लियर माइंड में सेटअप कर लो कि लेफ्ट हाफ पे हम स्टेबल हैं, राइट हाफ पे हम अनस्टेबल हैं। वाई? बिकॉज द मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस टू अ इनफाइनाइट वैल्यू। यहाँ पे क्या होता है, द मैग्नीट्यूड इज आइदर कंटेन्ड, यानी कि ऐसा भी हो सकता है ना कि यहां से सिस्टम स्टार्ट हुआ एंड ऑसिलेशंस उसी लेवल पे लगातार होते रहे, यानी कि एक साइन वेव आपको लगातार मिलते रहे। तो साइन वेव कहां मिलेगी, जब पोल्स हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस पे होंगे। बट यस, द सिस्टम कैन बी कंसिडर्ड स्टेबल। एक फाइनल स्टेडी स्टेट वैल्यू पे तो नहीं अचीव कर रहा है, ना ही वो इन्फानाइट मैग्नीट्यूड का जा रहा है। ठीक है, तो इन्फानाइट मैग्नीट्यूड नहीं रीच कर रहा है, इसलिए हम उसको भी एज अ स्टेबल सिस्टम कंसीडर करते हैं। यहाँ पे ऑलवेज मैग्नीट्यूड डिक्रीजिंग नेचर का होगा एंड हेंस डिफाइंड एज स्टेबल सिस्टम। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक इट इज नाउ क्लियर कि व्हाई वी हैव दिस कंडीशन। ठीक है, कि व्हाई द पोल्स शुड बी ऑन लेफ्ट हाफ ऑफ इट्स प्लेन फॉर अ स्टेबल सिस्टम। अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो वो मेरे से अलग से डिस्कस कर सकता है।
ठीक है, आई विल बी प्रोवाइडिंग सम फर्दर एक्सप्लेनेशन एज वेल अगर नहीं समझ में आता है तो। चलिए, तो एक क्वेश्चन सिंपल सा है, इसका हमें पोलर प्लॉट बनाना है, ठीक है। एंड ऑल्सो पहली चीज हम इवेलुएट करते हैं कि सिस्टम स्टेबल होगा या नहीं होगा। डायरेक्टली हम इवेलुएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ राउथ-हर्विट्ज कंडीशन। चलिए, तो हम इस क्वेश्चन पे राउथ-हर्विट्ज भी लगा के देखते हैं, देन रूट लोकस भी लगा के देखते हैं, ठीक है। एंड फाइनली हम क्या लगा के देखेंगे, राउथ-हर्विट्ज लगाते हैं, रूट लोकस लगाते हैं, एंड फाइनली पोलर प्लॉट से हम बताते हैं कि सिस्टम स्टेबल होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए एक पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम राउथ-हर्विट्ज कंडीशन की बात करते हैं। राउथ-हर्विट्ज, ठीक है। राउथ-हर्विट्ज में क्या है, 1 प्लस जी एस एच एस, कंडीशन क्या थी, 1 प्लस जी एस एच एस शुड बी इक्वल टू 0। सर दिस इज बोर्ड योर, क्लियर नहीं है। बोर्ड क्लियर नहीं है, यस सर। ऐसा क्या हो गया। अब क्लियर है। यस सर। चलिए, तो सबसे पहले हम राउथ-हर्विट्ज ला के देखते हैं। राउथ-हर्विट्ज के अकॉर्डिंग 1 प्लस जी एस एच एस शुड बी इक्वल टू 0। तो हम सबसे पहले यहाँ पे इवेलुएट करेंगे 1 प्लस जी एस एच एस, क्या हो जाएगा हमारे पास, एच एस यूनिटी फीडबैक सिस्टम मान लेते हैं, लेट एच एस इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में वैल्यू डाल के हम इवेलुएट कर सकते हैं। दैट इज यहाँ पे हम कर सकते हैं 1 प्लस 0.55 s प्लस 0.025 s स्क्वायर इंटू s, मैं डायरेक्टली इक्वेशन लिख रहा हूँ बेटा, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से समझ में आई होगी। ये डिनोमिनेटर पार्ट है, कॉमन ले लिया मैंने, तो जो भी डिनोमिनेटर होगा वो साइड में 1 की जगह पे डिनोमिनेटर आ गया, प्लस न्यूमरेटर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से भी आप इवेलुएट कर सकते हैं, दैट 0.025 एस स्क्वायर प्लस 0.55 एस स्क्वायर, सॉरी एस क्यूब आ जाएगा, प्लस एस प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस पे हम सारी टेक्निक लगा के देखते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन द सिस्टम इज सच। तो हम सबसे पहले राउथ-हर्विट्ज कंडीशन लगाइए, ठीक है, याद रखना, एस क्यूब देन एस स्क्वायर देन एस की पावर 1 एस की पावर 0, यानी कि 0.025 देन 1 0.55 देन 2 एस की पावर 1 क्या हो जाएगा, 0.55 माइनस ऑफ 0.05, 25 टू द 50, 0 हो जाएगा लास्ट में, डिवाइडेड बाय 0.55 विच इज इक्वल टू सम पॉजिटिव वैल्यू, हमें तो केवल साइन से मतलब है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, चलिए बाद में देखेंगे, अभी लास्ट में हमारे पास 2। तो यहाँ पे हमारे पास साइन क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पे साइन क्या है, पॉजिटिव, 55 माइनस 5 तो कितना आएगा, 0.5 डिवाइड बाय 0.55, समवट 0.9 के आसपास कुछ वैल्यू आएगी। तो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव टू पॉजिटिव नो साइन चेंज, पॉजिटिव टू पॉजिटिव नो साइन चेंज, पॉजिटिव टू पॉजिटिव नो साइन चेंज, यानी इससे हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं द सिस्टम इज स्टेबल, ठीक है। इससे हमने क्या इवेल्युएट किया, द सिस्टम इज स्टेबल। अब इसी चीज पे अगर हम रूट लोकस लगाना चाहें, सारी टेक्निक्स लगा के देखते हैं, तो रूट लोकस से भी आपको पता लग जाएगा। तो
फॉर अ रूट लोकस, हम रूट लोकस क्या बनाते हैं, जब हमारे पास सिस्टम गेन चेंज होता है तो k की वैल्यू हम यहां रख लेते हैं, ठीक है। तो सिस्टम कुछ ऐसा ले लेते हैं दैट इज k, मतलब सिंपली आपको अगर इवेल्युएट करना है तो k अपॉन दिस वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन हो गया। अब बाद में हम पुट करेंगे लेट k इक्वल टू 2, तो k एट कंडीशन एट k इक्वल टू 2 हम बाद में इवेल्युएट करेंगे कि पोल्स हमारे कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करेंगे, बट ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, पोल्स कितने दिए हुए हैं, वी हैव बीन गिवन पोल्स एज 3, जीरोस कितने दिए हुए हैं, 0। पोल्स कहाँ कहाँ पे लाई कर रहे हैं, s इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड पोल एग्जिस्ट कहाँ कर रहा है, 1/0.5, 0.5 का मतलब क्या है, -2, 1 बाय दैट इज इक्वल टू -20, am I right? This is equal to 0. If this equal to 0, it simply means -1 divided by 0.05, पॉइंट हटाऊंगा 100 आ जाएगा, 100/5 इज इक्वल टू -20। तो हमारे पास जो पोल्स आए हैं दैट इज 0, -2, -20, इस तरीके से हमारे पास पोल्स आए, ठीक है। इसके बाद एसिम्टोट्स, एसिम्टोट्स n अगर हम इवेल्युएट करें दैट इज p माइनस z विच विल बी इक्वल टू 3, ठीक है। सेंट्रॉयड, सेंट्रॉयड हमारे पास क्या हो जाएगा, सिग्मा a दैट इज समेशन ऑफ दिस 0 to -2 -20 प्लस ऑफ 0 डिवाइडेड बाय p माइनस z 3 दैट इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल टू -7.33, am I right? इसके बाद सेंट्रॉयड निकाल लिया, एसिम्प्टोट का एंगल 2k + 1 डिग्रीज डिवाइडेड बाय p माइनस z विच विल इक्वल टू, k की वैल्यू क्या होगी, 0, 1, 2, तो फॉर k इक्वल टू 0 दिस एंगल इज इक्वल टू दैट इज 1/3 into of 180 degrees equal to 60 degree, then k equal to 1 that is 3/3 into 180 degrees which is equal to 180 degrees, and k equal to 2 which implies 5/3 into 180 degrees which equal to 225, sorry 225 नहीं आएगी, प्लस 120 300 डिग्रीज, ठीक है। एसिम्प्टोट पता लग गई, सेंट्रॉइड पता लग गया, एसिम्प्टोट। इसके बाद ब्रेक अवे पॉइंट्स हम निकालेंगे, ब्रेक अवे पॉइंट, ब्रेक अवे पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वी इवैल्यूएट dk बाय ds इज इक्वल टू 0, dk बाय ds इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हमने इवैल्यूएट करी थी इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो यहाँ से अगर हम k की वैल्यू निकालें, लेट टू बी k, तो k विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ s क्यूब, सॉरी माइनस ऑफ 0.025 s क्यूब प्लस यहाँ क्या जाएगा 1.1 s, सॉरी s क्यूब, सॉरी मैं डिफ्रेंशिएट करने लग गया, ठीक है, 0.55 s स्क्वायर माइनस ऑफ s, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dk बाय ds इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ 0.075, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे प्लस ट्वाइस ऑफ दिस, ट्वाइस करेंगे तो हो जाएगा 1.1 s माइनस ऑफ 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। सिंपली s की हमारे पास दो वैल्यूज मिलेंगी, जल्दी से नोट डाउन करो इसकी वैल्यूज क्या आ रही हैं, आप इवैल्यूएट करके मुझे बताओ।
प्लस है बेटा, ये आ रहा है माइनस ऑफ 0.9737 एंड माइनस ऑफ 13.69। ठीक है, यानी कि अगर हम इस चीज का रूट लोकस प्लॉट बनाते हैं तो रूट लोकस प्लॉट में क्या क्या चीजें हमारे पास हैं उससे हम बनाते हैं। वी हैव एट s इज इक्वल टू 0 एक हमारे पे लाई कर रहा है, सेकेंड वन इज लाइंग एट -2, थर्ड वन इज लाइंग एट -20, बहुत पीछे कहीं, -20 -2 0। ठीक है, तो बीच में एक ब्रेक अवे पॉइंट लाई कर रहा है 13.69 पे, -13.69 विच इज नॉट अ ब्रेक अवे पॉइंट क्योंकि केवल ये पार्ट है रूट लोकस का। ठीक है, ऑड नंबर्स काउंट करते हैं हम, एंड यहां से लेके इंफिनिटी तक दिस इज अ पार्ट ऑफ रूट लोकस। सेंट्रॉइड हमारे पास कहाँ पे आया था, -7, समवेयर ओवर हेयर, -7.33 यहाँ पे लाई कर रहा है। यहाँ से आपके पास एसिम्पटोट्स है, एक एसिम्पटोट 60 डिग्री पे, एक 300 डिग्री पे, एक 180 डिग्री पे। तो ये वाली जो लाइन है ये स्ट्रेट अवे इंफिनिटी को चली गई, एक यहाँ है, एक यहाँ है, -2 एंड 0 पे। इनका ब्रेक अवे पॉइंट कहाँ हुआ है, माइनस ऑफ 0.97। तो -0.97 पे ब्रेक अवे पॉइंट होने के बाद एक ऊपर एक नीचे, एंड दे गोज पैरेलल विद एसिम्पटोट्स। ठीक है, तो ये पार्ट हमारे पास लाई कर रहा है। ठीक है, ब्रेक अवे पॉइंट हमारे पास कुछ ऐसा है। इंटरसेक्शन विद इमेजिनरी एक्सिस निकालना चाह रहे हो तो निकाल सकते हो। इंटरसेक्शन विद इमेजिनरी एक्सिस के लिए हम क्या करेंगे, अगेन वी इवैल्यूएट दिस ओनली। हमारे पास इक्वेशन है इंटरसेक्शन विद इमेजिनरी एक्सिस के लिए हम क्या करेंगे, हम इवैल्यूएट करेंगे इस इक्वेशन को। हमारे पास इक्वेशन है 0.025s³ प्लस 0.55s² प्लस s प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इंस्टेड ऑफ 2 हम रखेंगे k। ठीक है, ताकि हम इवैल्यूएट करना चाह रहे हैं एट व्हाट दिस, एट इस k के लिए कहाँ पे इमेजिनरी लाइन इंटरसेक्शन होगी। ठीक है, तो इसके बाद हम इवैल्यूएट करेंगे राउथ-हर्विट्ज़ कंडीशन s³ s² s1 s0। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0.025, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1, यहाँ आ जाएगा 0.55, यहाँ आ जाएगा k। पहला हमारे पास टर्म क्या आएगी, this into this 0.55 minus of 0.025 k upon 0.55 एंड यहाँ पे k। ठीक है, तो फॉर दिस इंटरसेक्शन विद इमेजिनरी एक्सिस हमारे पास एक कंप्लीट रो 0 होनी चाहिए। एंड कंप्लीट रो 0 कब हो सकती है, व्हेन दिस इज इक्वल टू 0। इट सिंपली मीन्स 0.55 माइनस 0.025 k डिवाइडेड बाय 0.55 इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज k की वैल्यू अगर मैं यहाँ से इवैल्यूएट करूँ तो क्या जाएगा, k उधर चले जाएगा, ये 0, ये चीज डिनोमिनेटर 0 में चली जाएगी, एंड ये माइनस का उधर चले जाएगा, देन ये डिनोमिनेटर से डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास 0.55 डिवाइडेड बाय 0.025, इवैल्यूएट करो कितना आया इसको, दैट इज इक्वल टू 22। ठीक है, इस इक्वेशन से ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे हम, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज इक्वल टू 0.55 s² प्लस 22। ठीक है, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन 0 होने के बाद हमारे पास दो पोल्स मिले, s विल बी इक्वल टू
ये वैल्यू आ रही है मेरे पास 6.32 प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ इंटरसेक्ट करने हैं, 6.32i, माइनस नहीं है, माइनस यहाँ है, 6.32i। अब हमें जो चीज अंडरस्टैंड करनी है वो ये है कि यहाँ पे जब ये इंटरसेक्शन कर रहे हैं इस पॉइंट पे, द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 22, ठीक है। एंड यहाँ पे भी द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 22, यानी कि फंक्शन k इज इक्वल टू 0। इधर देखना, k इक्वल टू 0 यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे k इज इक्वल टू 0 थी, यहाँ पे भी k वॉज इक्वल टू 0। जैसे ही k इक्वल टू 1 हुआ वो वैल्यू यहाँ आई कहीं आगे, k इक्वल टू 2 होते ही थोड़ा सा आगे और आया, ठीक है। एंड k इक्वल टू 3, 4, 5, 6 ऐसे आगे बढ़ता गया, यहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ, ठीक है। वी डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k एट दिस पॉइंट, ठीक है, बट कहीं पे इंटरसेक्शन हुआ एंड इंटरसेक्शन के बाद ये एक इंफिनिटी एसिम्पटोट्स के पैरेलल चली गई। तो यहाँ पे हमने इवैल्यूएट करी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। तो k की वैल्यू जो हमारे पास इवैल्यूएट हुई वो राउथ-हर्विट्ज कंडीशन से आई एंड k की वैल्यू थी 22। तो k की वैल्यू यहाँ पे 22 होगी, यहाँ पे भी 22 होगी, इनमें से कोई एक पोल यहाँ होगा, एक पोल इनमें से कोई यहाँ होगा, ठीक है। एट 22 फॉर वेट वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 22। अगर मैं k इज इक्वल टू 2 के लिए यहाँ पे इवैल्यूएट करूंगा तो एक पोल यहाँ कहीं होगा, एक पोल यहाँ कहीं होगा, दूसरा पोल यहाँ कहीं होगा। तो थोड़ा थोड़ा मूव करे हैं अपनी ओरिजिनल लोकेशन से, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब सिस्टम के सारे पोल्स एट दैट इंस्टेंट फॉर k इक्वल टू 2, ये भी क्या है, लेफ्ट हाफ में लाई कर रहा है, यहाँ पे भी क्या कर रहा है, लेफ्ट हाफ पे लाई कर रहा है, और ये वाला पॉइंट भी लेफ्ट हाफ पे। यानी फॉर k इज इक्वल टू 2 दिस सिस्टम विल बी स्टेबल एज पर रूट लोकस आल्सो। एम आई राइट? हेलो Yes, sir. हेलो, ये चीज समझ में आई? राउथ-हर्विट्ज से हमने देखा यस द सिस्टम इज स्टेबल। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या अप्लाई किया, हमने यहाँ पे अप्लाई किया रूट लोकस। एक ही क्वेश्चन पे अप्लाई कर रहे हैं, ध्यान रखना। रूट लोकस अप्लाई करके हमें यहाँ से पता लग गया कि हमारे मूवमेंट ऑफ पोल्स ऐसे होंगे फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k, ठीक है। तो व्हाट एक्चुअली मैं आप लोगों के साथ क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं डिस्कस ये करना चाह रहा हूँ कि आपको अगर कोई भी मेथड अप्लाई करना है, यू कैन अप्लाई एनी मेथड, बट यस यू हैव टू बी श्योर अबाउट दैट मेथड कि वहां से आप इवैल्यूएशन कर पाओ। अब तक आपने दो मेथड देख लिए, अब लेट अस कंटिन्यू विद द थर्ड मेथड जो हमने अभी रिसेंटली में पढ़ा है, दैट इज नोन एज पोलर प्लॉट मेथड, ठीक है। तो आपको एक सेम क्वेश्चन के लिए तीनों मेथड से स्टेबिलिटी निकालनी आनी चाहिए। रीजन बीइंग कि क्योंकि वहां पे हो सकता है कई बार डिफाइंड होती है कि इवैल्यूएट द स्टेबिलिटी यूजिंग दिस मेथड, अगर नहीं है तो आप तीनों में से कोई भी मेथड जो आपको कंफर्टेबल लगता है उसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जहां मेंशन नहीं है वहां कोई भी मेथड अप्लाई करके आपको सॉल्यूशन निकालना है। जहां पे मेंशन है पोलर प्लॉट लगाना है तो पोलर प्लॉट लगाओ, जहां पे मेंशन है रूट लोकस लगाना है तो रूट लोकस लगा दो, ठीक है। तो यू हैव टू बी श्योर। कई बार ऐसा होता है कि रूट लोकस के क्वेश्चन में यहाँ पे k डिफाइंड नहीं होता, k नहीं दिया होता, तो कंसीडर योर k। यहाँ पे 1 दिया होगा या 2 दिया होगा, जो कुछ भी दिया होगा उसकी जगह आप मेंशन कर दो लेट अस अज्यूम दिस क्वेश्चन मतलब दिस एज k अपॉन समथिंग। क्यों? क्योंकि वहां पे आप रूट लोकस प्लॉट कब किसके लिए करते हो, इस k के लिए प्लॉट करते हो, ठीक है। तो रूट लोकस के लिए दिस k इज मस्ट, अगर नहीं होगा तो यू विल नॉट बी एबल टू इवैल्यूएट। चलिए छोड़िए, अब यहाँ पे हम निकालते हैं पोलर प्लॉट। थर्ड मेथड है, थर्ड मेथड से हम इवैल्यूएट करते हैं पोलर प्लॉट से। सेम क्वेश्चन है पोलर प्लॉट वाला। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, s इज इक्वल टू j ओमेगा पुट करते हैं, दैट इज 2 अपॉन j ओमेगा, देन 1 प्लस 0.5 टाइम्स j ओमेगा, एंड यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस j टाइम्स 0.05 ओमेगा, ठीक है। इसका अगर मैग्नीट्यूड इवैल्यूएट करें, मैग्नीट्यूड हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, वो जाएगा हमारे पास 2 अपॉन ओमेगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस
0.5 का 0.25 ओमेगा स्क्वायर एंड इसका क्या हो जाएगा 1 प्लस 0.00 एंड 25 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, मैग्नीट्यूड हमारे पास ये हो जाएगा। एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल हमारे पास हो जाएगा जे 1/j की वजह से -90 डिग्रीज, अगर ऊपर होता जे तो सीधा 90 डिग्रीज। ठीक है, इसको इस तरीके से भी इवेलुएट कर सकते हो, अगर मैं जे से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां बन जाएगा -j एंड इस माइनस की वजह से यू कैन कंसिडर हेयर माइनस। ठीक है, तो ये चीज भी कंसिडर की जा सकती है। तो सिंपली लेते हैं जैसा आपका एज इट इज क्वेश्चन है उसी को लेते हैं। 1/j इट सिंपली मीन्स माइनस ऑफ 90 डिग्रीज माइनस ऑफ tan इनवर्स 0.5 ओमेगा माइनस ऑफ tan इनवर्स 0.05 ओमेगा। क्लियर, ये चीज क्लियर हो गया। यहां पे आप सबसे पहली चीज एट ओमेगा इज इक्वल टू 0, जब हमारे पास ओमेगा की वैल्यू 0 है तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ जी जो ओमेगा, मैग्नीट्यूड इसका क्या हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 0, 1/0 इज इक्वल टू इंफिनिटी। एंड साथ में निकाल लेते हैं एंगल ऑफ जी जे ओमेगा, उस टाइम पे एंगल क्या होगा, दिस ओमेगा इज इक्वल टू 0, दिस इज 0, दिस इज 0, 0 0 माइनस ऑफ 90 डिग्री सिंपली। अब यहां पे निकालते हैं एट ओमेगा इज इक्वल टू इंफिनिटी, जब ओमेगा की वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी उस टाइम पे क्या होगा, मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड में हम यहाँ वैल्यू पुट अप करेंगे तो मैग्नीट्यूड देखो कैसे हो जाएगा, दिस ओमेगा इज इक्वल टू इंफिनिटी, ठीक है 1/इंफिनिटी 0, देन एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ जी जे ओमेगा, एंगल क्या हो जाएगा, दिस इज -90 डिग्रीज tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी, ओमेगा इज इक्वल टू इंफिनिटी, tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी माइनस ऑफ tan इनवर्स इंफिनिटी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, माइनस ऑफ tan इनवर्स इंफिनिटी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, -90 -90 -90, इट सिंपली मीन्स माइनस ऑफ 270 डिग्रीज। ठीक है, तो फंक्शन इज स्टार्टिंग फ्रॉम ओमेगा इज इक्वल टू 0, जहां पे ओमेगा की वैल्यू 0 है, द सेम फंक्शन इज हैविंग सम वैल्यू। अब इस चीज से भी हम प्लॉट कर सकते हैं, इस चीज से हम कितना प्लॉट कर सकते हैं वो हम बता देते हैं। दिस इज 0 डिग्रीज माइनस ऑफ 90 डिग्रीज माइनस ऑफ 180 डिग्रीज एंड माइनस ऑफ 270 डिग्रीज। तो फंक्शन देखो कहां से स्टार्ट हुआ, एट ओमेगा इज इक्वल टू 0, जहां पे 0 थी फ्रीक्वेंसी, 0 फ्रीक्वेंसी यानी डीसी वेव, याद रखना ओमेगा इज इक्वल टू 0 मींस डीसी सिग्नल। तो डीसी सिग्नल के लिए हमारा सिस्टम कैसे रिस्पॉन्स करता है, इनफाइनाइट वैल्यू एंड 90 डिग्रीज। तो यहां से 90 डिग्रीज फंक्शन स्टार्ट हुआ, ऐसे गया 270 तक पहुंचा एंड 0 आ गया। क्लियर, तो हमारा सिग्नल कुछ इस तरीके से है। अब व्हाट वी नीड टू प्लॉट दिस वैल्यू, दिस x वी नीड टू इवैल्यूएट। अगर इफ दिस x मैग्नीट्यूड इज लेस देन -1 द सिस्टम इज स्टेबल। ठीक है, पहली चीज। एंड इसका मतलब क्या है, द गेन मार्जिन, गेन मार्जिन क्या हो जाएगा 1/x, विच सिंपली मीन्स 1/x का मतलब क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1, पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, फॉर पॉजिटिव वैल्यू हमेशा ये सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। चलिए, तो अब यहां पे हम इवैल्यूएट करते हैं फर्दर कि ये इस पॉइंट पे हमारे पास क्या होगा। यहां पे हमारे पास एंगल पता है, व्हाट इज द एंगल ऑफ द सिस्टम, -180 डिग्रीज। तो हम ये वाली वैल्यू -180 डिग्री के साथ इक्वेट करेंगे। तो एट पॉइंट ए, यानी इस पॉइंट के लिए हम बात करेंगे, एट पॉइंट ए दिस एंगल इज इक्वल टू
एंगल ऑफ जी जे ओमेगा हमारे पास डिफाइंड है, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 180 डिग्रीज। तो माइनस 180 डिग्रीज इज इक्वल टू माइनस ऑफ 90 डिग्रीज माइनस ऑफ टेन इनवर्स 0.5 ओमेगा माइनस ऑफ टेन इनवर्स 0.05 ओमेगा। है क्लियर? तो यहां से हम इवेलुएट कर सकते हैं टेन इनवर्स दिस ए प्लस बी। ए प्लस बी का क्या हो जाता है? ए प्लस बी अपॉन ए बी, 1 माइनस ए बी। तो यहां हो जाएगा 0.55 ओमेगा अपॉन 1 माइनस ए बी। 0.5 इंटू 0.5 दैट इज 0.025 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। 180 90 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90। तो tan ऑफ यहाँ पे 90 बचेगा। अब इसका इनवर्स ले लें तो 1 माइनस 0.025 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 1090। 1090 इज इक्वल टू कितना होता है? 1090 इंफिनिटी। 1 अपॉन इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। सिंपली यहां से आपके पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.025 विच इम्प्लाइज ओमेगा की वैल्यू बताओ कितनी आई? 6.32। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा। ठीक है, इस ओमेगा को हम कहते हैं ओमेगा पीसी, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा पीसी इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे हम ये वैल्यू पुटअप कर देंगे, इवेलुएट करेंगे। 2 अपॉन 6.32 and 1 plus 0.25 into 6.32 square under root of 0.1 plus 0.0025 into omega 6.32 square। इवेलुएट करके मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। बेटा इज इट विजिबल? सभी लोगों को विजिबल है? Yes, sir. तो इवेलुएट करो इस चीज को। 2 डिवाइडेड बाय 6.32 this value comes out to be at 0.091। बहुत छोटी वैल्यू आ रही है मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, आप बताइए।
यहाँ से आपको गेन मार्जिन मिलेगा 1/x, ठीक है, 1/x, दैट इज 10.98, 10.98, ठीक है। अगर गेन मार्जिन आपको निकालना है डीबी में, तो इसको हम कर देंगे 20 लॉग ऑफ 1/x, सॉरी माइनस 20 लॉग 1/x, ठीक है। ये भी निकाल सकते हैं, इसका 20 लॉग टाइम्स ले लोगे तो आपको डीबी में मिल जाएगा, डेसिबल्स में। दैट विल बी इक्वल टू 20.81, ठीक है। यहां तक भी अगर आप इवेलुएट करते हो, दैट इज वेल, दैट इज वेल। डेसिबल्स में हम लॉग, जब लॉगरिथमिक प्लॉट पढ़ेंगे तब समझ में आएगा व्हाट इज डेसिबल्स। तो वो हमारा है बोडे प्लॉट, तो बोडे प्लॉट जब हम करेंगे तो वहां पे डेसिबल्स में हम काम करेंगे, ठीक है। अब हमने निकाल लिया, हमें ओमेगा पीसी पता लग गया और हमें ये मैग्नीट्यूड पता लग गया। दिस इज इक्वल टू 0.091 विच इज वेरी स्मॉल, ठीक है। आपको यहाँ पिक्चर में बहुत बड़ा नजर आ रहा है, बट दिस इज वेरी वेरी स्मॉल। तो इसका मतलब कहीं यूनिटी सर्कल कहीं बहुत बाहर होगा, ठीक है। अगर यूनिटी सर्कल बाहर है, इसका मतलब सिस्टम इज स्टेबल। तो यहां से भी एक ही कंक्लूजन ड्रॉ होता है, दैट इज द सिस्टम इज स्टेबल, ठीक है। एंड अगर आपको निकालना है यहाँ पे, दैट इज गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन। गेन मार्जिन आपने निकाल लिया है, फेज मार्जिन के लिए हम क्या निकालेंगे, दिस एंगल फाई, हमें ये चीज चाहिए, दिस इज फेज मार्जिन। तो यहाँ पे हमें एक चीज पता है, जहां पे भी इंटरसेक्ट करेगा वहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू यूनिटी, ठीक है। जब वो यूनिटी मैग्नीट्यूड होगा तभी तो इंटरसेक्ट करेगा यूनिटी सर्कल को। तो इसलिए यहाँ पे अब हम प्लेस करेंगे मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, दिस मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, ठीक है। आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ स्पेस, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिटाता हूँ इस चीज को, डेसिबल्स में इवेलुएट छोड़ दीजिए। इसके बाद हम निकालते हैं मैग्नीट्यूड एट पॉइंट बी, ठीक है। बी पॉइंट है हमारे लिए यहाँ पे, तो इस पॉइंट की हम बात करते हैं एट पॉइंट बी। ओमेगा इज इक्वल टू, वहां पे है क्या हमारे पास, ओमेगा जी सी। जहां पे यूनिटी सर्कल को इंटरसेक्शन होता है वहां पे गेन प्लॉट कहते हैं, ठीक है। तो अब इसका मतलब दिस गेन शुड बी दिस गेन मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल टू 1, यानी कि मैग्नीट्यूड जी ऑफ जे ओमेगा एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा जी सी इज इक्वल टू 1। याद कर लो, ये चीज फिक्स्ड है। यहाँ पे भी लिख सकते हैं एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा पी सी, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे ओमेगा जी सी पे हमने मैग्नीट्यूड को 1 कर दिया, इसका मतलब इसका स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ये अंडर रूट हट जाए सब जगह से। तो दैट विल बी इक्वल टू 4 अपॉन ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस 0.25 ओमेगा स्क्वायर, देन उसके बाद 1 प्लस 0.0025 ओमेगा स्क्वायर। क्लियर, दिस शुड बी इक्वल टू 1 का स्क्वायर, इटसेल्फ 1, ठीक है। यहां से आप ओमेगा स्क्वायर को यू कैन कंसिडर इट टू बी एज y, तो हमारे पास मिल जाएगा 4 अपॉन y 1 प्लस 0.0 नहीं 0.25 y 1 प्लस 0.0025 y इज इक्वल टू 1। सॉल्व फॉर y, जल्दी से इसको इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो, देन लेट मी नो। जल्दी से सॉल्व करो बेटा इसको, y की वैल्यू इवेल्युएट करो यहाँ पे।
वैल्यूज बहुत छोटी होती जा रही हैं, लेकिन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 25 इंटू 25 कितना हो जाएगा 625। कितने हैं 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी 6.25 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, -5 आएगा 6 आएगा। चलिए 6 शायद आएगा। देन y3, देन उसके बाद आ जाएगा हमारे पास प्लस एडिशन ऑफ द टू 0.25, देन 25 y² प्लस y -4 = 0। जल्दी से इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो इसे। -4 आएगा बेटा इसका, -4। ठीक, 625 इंटू, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो जल्दी से इक्वेशन मोड लगा के। हमारे पास y की जो वैल्यूज आ रही हैं, y = 2.46 -3.99 एंड -6.50। ठीक है, दीज वैल्यूज कैन बी इग्नोर्ड, केवल ये हमारे पास मिलेगी। इसका मतलब ओमेगा = √of 2.46 विच इम्प्लाइज 1.58 नहीं 568, ठीक है, रेडियंस पर सेक। दिस इज ओमेगा g3। तो यहाँ पे अगर आपको निकालना है व्हाट इज फाई, फाई हमारा क्या है, दिस -90 डिग्रीज -tan इनवर्स 0.5 इंटू 1.568, then minus of tan inverse 0.05 into 1.568। ठीक है, सॉल्व करो। -90 डिग्री माइनस शिफ्ट tan इनवर्स 0.5 ये आया हमारे पास -5 -130 2.5758। ठीक है, यहाँ से फेज मार्जिन की वैल्यू इवेलुएट कर सकते हो। फेज मार्जिन = 180 डिग्रीज प्लस 5 इम्प्लाइज 47.42। ठीक है,
फेज मार्जिन हमारे पास ये मिल गया। बोथ द वैल्यूज आर पॉजिटिव, इट सिंपली मीन्स द सिस्टम इज स्टेबल। ठीक है, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव वैल्यू। अगर फेज मार्जिन वैल्यू एंड गेन मार्जिन वैल्यू दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव होती है, फॉर दिस इट इज ग्रेटर देन, फॉर दिस इट इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, जब गेन मार्जिन की वैल्यू इट इज ग्रेटर देन 1, अगर डेसिबल्स में इवैल्यूएट करते हो तो इट शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, तो गेन मार्जिन वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है सिंपली, या डेसिबल्स में इट इज पॉजिटिव and the phase margin value is positive, the system is said to be stable। ठीक है, तो यहां से भी आप इवैल्यूएट कर सकते हो that the system is stable। ठीक है, तो यहां पे आपको वैल्यू पता है, फाई की वैल्यू पता है, फाई वैल्यू विल बी एट 132.58। फेज मार्जिन आपको पता है, यहाँ पे ओमेगा जीसी हमें मिली थी कितनी, 1.568। यहाँ पे हमें मिली थी ओमेगा पीसी, ओमेगा पीसी की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, 6.32। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। तो ये चीजें आपको सारी प्लॉट करनी होती हैं ग्राफ के अंदर, इस तरीके से हम ग्राफ निकालते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर पोलर प्लॉट्स as well as राउथ ऑर्बिट्स, as well as अगर आपको कोई और मेथड कन्वीनियंट लगता है, रूट लोकस भी हमने यहाँ पे किया। तो तीनों मेथड्स की समरी मैंने एक ही क्वेश्चन पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। तो यहाँ पे आप लोगों ने कुछ जस्टिफिकेशन देखी होगी कि तीनों प्लॉट्स जब बनते हैं तो समझ में आता है कि व्हाट आर द वेरिएशंस। ठीक है, तो इसलिए तीनों प्लॉट्स मैंने यहाँ पे बनाए, विच इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अगर आपको यूनिवर्सिटी में नहीं मेंशन है तो द इजीएस्ट मेथड इज अज्यूम टू बी एज दिस पोलर प्लॉट। ठीक है, सबसे इजीएस्ट मेथड होता है पोलर प्लॉट, ऑल्दो वी हैव सम कैलकुलेशंस, बट यस द कैलकुलेशन इज स्ट्रेट, हमेशा इसी तरीके से होनी है, हर बार इसी तरीके से होनी है। ठीक है, एंड जब इसी तरीके से होनी है, वी ऑल नो अबाउट द प्रोसीजर। ठीक है, चलिए, एनी डाउट फ्रॉम योर साइड? किसी को कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो ही और शी कैन आस्क। हेलो, हेलो, No, sir. किसी को कोई डाउट है? नो सर। अरे कोई तो होगा। अरे विकास, तुम ही पूछ लो बेटा। तुषार, जी सर। डाउट है? नहीं सर। या देखो, दो ही चीज पॉसिबल है, या तो आपको समझ आ रहा है या बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। जी सर, बिल्कुल सही बात है।